पहले आप इन भाई साहब का कमेंट्स देखें USDT इनटू INR क्या रेट मिलता है चार्जर डिडक्शन के बाद, प्लीज रिप्लाई। और हमारे पास सेकंड जो कमेंट है वो 1 USDT INR में कितना शो करता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखकर कार्ड ऑर्डर कर दिया है तो आज आपको इसके अंदर डिपॉजिट करने के ऊपर बाइनांस बेस्ट रहेगा या आपको यही Red.Pay बेस्ट रहेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसका कंपेरिजन करेंगे और तफसीली वीडियो बनाऊंगा और आपको कुछ टिप्स दूंगा। अगर आप लोगों की वेरिफिकेशन का इशूज आ रहा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या कोड यूज करना है वो भी आपको बताऊंगा। और इनका एक यहाँ पे बहुत ही बेस्ट ऑफर चल रहा है जिसके अंदर आपको $10 का कार्ड सिर्फ $4 में मिल रहा है। वो कैसे आप लोगों ने क्लेम करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और 3 साल के लिए कार्ड आपको मिल जाएगा। आप जहां मर्जी यूज करें, ऑनलाइन शॉपिंग करें, जो दिल करे आपको कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग ज़िया टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें, क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और आप लोग हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम या टिकटॉक के ऊपर भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऐप ओपन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उन लोगों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों के पास टीम है। अगर आप लोगों के पास अच्छी टीम है, अच्छे रेफर बनवा सकते हैं, तो आपको 100 USDT आपको फ्री में मिलने वाले हैं। वो आप लोग यहाँ पे गेट नाउ के ऊपर क्लिक करके क्लेम भी कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें तफसील के साथ बताऊंगा, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको अनलॉक कर सकते हैं जिसमें आपको $100 मिल जाएगा, जो कि न्यू ईयर की ऑफर चल रही है और इसको एंड होने में सिर्फ 8 दिन का टाइम बाकी है। अगर आप लोग भी इसको अनलॉक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको, जो लोग अनलॉक कर रहे हैं उनको $100 मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप इसको क्लेम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर डिपॉजिट की, ठीक है। तो आपने डिपॉजिट कैसे करना, देखिए नॉर्मली हमारे पास डिपॉजिट करने के जो ऑप्शंस आते हैं, अगर हम यहां पे क्लिक करते हैं तो वो यहां पे USD हमारे पास आ जाता है, एथेरियम आ जाता है, BTC आ जाता है, USDC कॉइन जो होता है वो हमें मिल जाता है, और USDT हमें मिलता है। इन सब में से बेस्ट कौन सा रहेगा मैं वो आप लोगों को बताता हूं। अगर तो आप USD के अंदर डिपॉजिट कर लेते हैं, इसके अंदर आप डिपॉजिट करेंगे, इसके अंदर आप विड्रावल नहीं कर सकते क्योंकि ये डॉलर के अंदर है, तो डॉलर के अंदर आप विड्रावल नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर आपने वही अमाउंट डालनी है जो आपने शॉपिंग करनी है। अथेरियम के अंदर डाल लें, BTC के अंदर डाल लें, USDC के अंदर डाल लें या USDT के अंदर डाल लें। इसके अंदर आप जो भी अमाउंट डालेंगे उसका आप विड्रावल ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं विड्रावल लूँगा कैसे हमें विड्रावल मिलेगा। मैं एक एक चीज़ तफसील के साथ आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कि अगर हमें इसके अंदर USDT डिपॉजिट करना है तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स कौन से आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बाइनांस पे आ जाता है। जिन लोगों का बाइनांस बना हुआ है तो वो उसके जरिए भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वीज़ा, मास्टर कार्ड, या आप इंडिया से अगर हैं तो आपके पास गूगल पे भी चलता होगा और आप उसके जरिए भी कर सकते हैं। उसके बाद पेपाल इसके अंदर आ जाता है, उसके बाद स्क्रिल आ जाता है और नेटलर आपको देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से आप इसके अंदर डिपॉजिट करना चाहते हैं और आप करना चाहते हैं इसके अंदर कार्ड से या गूगल पे से, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट डेबिट कार्ड या गूगल पे के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसके अंदर 5000 का डिपॉजिट करना चाहता हूँ, INR का, ठीक है ना। 5000 का आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये कितने पैसे बनेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने USD के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करेंसी का ऑप्शन आपको मिलेगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, अपनी करेंसी को यहाँ पे चूज कर लेना है, INR। आपने यहाँ पे INR को चूज किया, आपने इसके ऊपर क्लिक किया। अब आपको इसका जो फीस रेट है वो कम मिलेगा, 2.99% आपका अब हो गया और इंस्टेंट आपका यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, इंस्टेंट। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने इसके अंदर कितना अमाउंट एंटर करना है, ठीक है, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहले हमने बाइनांस के ऊपर भी मैंने आपको बोला था उसका भी हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो हम सबसे पहले बाइनांस भी ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बाइनांस को भी ओपन कर लिया। अब ये दोनों चीज़ों का मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ और ये इनका कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है लेकिन मैं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सके। हम चलते हैं वॉलेट्स के अंदर। यहाँ पे हम फंडिंग में गए, हमने P2P के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे जो रेट चल रहा है एक USDT का वो 92 रुपीज़ है, ठीक है, 92 रुपीज़ के अंदर। और हम मिनिमम ले सकते हैं इसके अंदर जो भी इन्होंने अमाउंट रखी हो, लेकिन हम अमाउंट ऊपर लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें इसके अंदर कितना डिपॉजिट करना है। 5000 INR का डिपॉजिट करना चाहते हैं हम इसके अंदर, क्योंकि नॉर्मली हम 5000 तो कर ही सकते हैं ना, इसके साथ हम शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो हमने इसको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो रेट निकल के आता है वो 92.51, मतलब कि हमारे पास लगभग 92 के हिसाब से आप रेट लगा लें, हमें मिलता है, जिससे हम इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं बाय के ऊपर क्लिक करूंगा
और यहाँ पे हम अपनी अमाउंट फिल करेंगे। अमाउंट हम इसके अंदर डालते हैं कि 5000 INR का हमें कितना USDT मिलेगा, तो रेट हमारे पास आता है जो कि 54 USDT के हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें 54 USDT हमें मिलेंगे। तो ये इसमें से 0.05 जो USDT है वो फीस भी कटेगा और यह हमें मिल जाएगा 5000 के अंदर। ठीक है, तो इसका रेट आपने देख लिया। रेट ऊपर यहाँ पे रिफ्रेश होता रहता है, रेट इसका चेंज होता रहता है। फिलहाल जो रेट करंट रेट चल रहा है वो हमें यही मिलेगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि आपको डायरेक्टली किसी ना किसी सेलर के थ्रू ही आपको ये डिपॉजिट करना होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए सामने वाले बंदे को अब आपने पेमेंट करना है, ठीक है, ये देखें, इसको आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद वो USDT रिलीज करेगा। इसमें आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, स्कैम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक रेकमेंडेड तरीका नहीं है। आपको लग रहा होगा कि यार ये ठीक है, वैसे ठीक भी है, एक्सपर्ट लोगों के लिए ठीक है, आप न्यू यूजर हैं तो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके साथ फ्रॉड या स्कैम भी हो सकता है। तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था, इसका रेट भी चेक कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 5000 INR डालेंगे। तो 5000 INR जब हम इसके अंदर डालते हैं तो इसका जो रेट हमें निकल के आता है वो आता है 56, मतलब कि 56 हमें इसके ऊपर भी कुछ प्लस अमाउंट मिल रही है। तो ये हमें रेट ज़्यादा दे रहा है और क्या है कि ये सेफ भी है, सिक्योर भी है और हर तरफ से ये चीज़ ओके है। आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाइनांस सेफ भी नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आपकी डीलिंग चल रही है, वहाँ पे वो आपको USDT रिलीज नहीं करता या आपका अपना अकाउंट नहीं है, आप पेमेंट कर देते हैं किसी दोस्त के अकाउंट से बाइनांस के ऊपर अपने सेलर को, तो सेलर कहता है जी आपने अपने अकाउंट से पेमेंट क्यों नहीं किया, तो आप मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, तो वो आपके USDT रिलीज नहीं करेगा और बाइनांस तक आपकी बात चली जाएगी। फिर बाइनांस बीच में डलेगा, फिर वो आपकी कंप्लेन देखेंगे, तब जाके वो आपका जो पैसा है वो रिफंड आपको कराएंगे या आपको डॉलर लेकर देंगे। तो एक लंबा लेंथी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। तो ये शॉर्ट आपको यहाँ पे INR डालने के ऊपर यहाँ पे रेट भी ज़्यादा मिल रहा है, उससे ज़्यादा आपको रेट मिल रहा है और सेफ एंड सिक्योर भी है। और उसके साथ यहाँ पे इनके प्रोमो कोड्स भी चलते रहते हैं, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपकी फ़ीस और भी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको जो इसके अंदर फ़ीस देनी है वो 217 INR, मतलब कि 218 INR के करीब आपने इसके अंदर फ़ीस देनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके अंदर डिपॉजिट कम करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे फ़ीस क्योंकि इतना ही लगेगा, फिर आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। अगर हम इसके अंदर डिपॉजिट 10,000 कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10,000 कर देता हूँ। तो अब हमें फ़ीस कितना लगेगा मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो अब हमें जो 299 फ़ीस, जो कि कोई भी ज़्यादा फीस नहीं लग रही और हमें ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है, हमें $113 तक यहाँ पे मिल रहे हैं USDT के अंदर। और यहाँ पे अगर हम बाइनांस के अंदर ही देख लें इसी चीज़ को, तो अगर हम यहाँ पे 10,000 कर देते हैं तो ये देखें, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 104 USDT मिल रहे हैं। बहुत ही लो रेट हमें यहाँ पे बाइनांस पे मिल रहा है और एक अच्छा प्राइस और एक अच्छा रेट हमें यहाँ पे इसके ऊपर मिल रहा है। तो अगर आपको इतना अच्छा रेट मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। और प्लस इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये देखिए नीचे रेट अपडेट भी होता रहता है, करेंसी रेट विल बी अपडेटेड इन, जो ये टाइम चल रहा है इस टाइम के अंदर आपका जो करेंसी रेट है वो अपडेट भी हो जाएगा। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये मैंने आपको इसके अंदर एक डिपॉजिट करने का तरीका बताया कि इसके बाद आपने अपने कार्ड की डिटेल डालनी होती है या GPay की डिटेल डालेंगे तो आपका जो डिपॉजिट है वो इसके अंदर हो जाएगा। तो जब आप इसके अंदर अपना डिपॉजिट करते हैं फिर आपको कार्ड मिल जाता है ये वाला, तो कार्ड से आप शॉपिंग करते हैं तो फीस नहीं लगती, बहुत ही कम, ना होने के बराबर फीस लगती है आपको, बहुत कम। मैंने यहाँ से सारी ट्रांजैक्शनें करता हूँ, ये आप मेरी ट्रांजैक्शन वगैरह देख सकते हैं, तो बहुत ही कम आपको यहाँ पे फीस लगती है। तो आप इसके ज़रिए जो है वो अपना कर सकते हैं, अपना कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कि यार मैं इस अमाउंट को किसी यूज़र को भेजना चाहता हूं, तो आपने सेंड के बटन पे क्लिक करना है और जिस भी यूज़र को आप सेंड करना चाहते हैं तो उसकी ईमेल के ऊपर उसके या Red.Pay की जो ID है उसके ऊपर आप सेंड कर सकते हैं। ID कहाँ से मिलेगी, आपने अकाउंट्स में जाना है, यहाँ से ये ID है, कॉपी कर लें इसको, मैं ID कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें, कॉपी करने के बाद एक मिनट बैक करते हैं और यहाँ पे आपने सेंड पे क्लिक करना है और Red.Pay की ID आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है और जितना पैसा आप उसको देना चाहते हैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप डाल सकते हैं। क्योंकि ये सेल्फ है, वो बता रहा है कि आपकी अपनी ID ही है तो आप इसके ऊपर नहीं डाल सकते। जैसे कि मुझे इस ID पे डालना है, मैं क्लिक करूँगा कितना अमाउंट डालना है तो मैं उस यूज़र को भेज दूँगा। आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपनी कंट्री से बाहर भी किसी को भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इस ज़रिए आप उसको पेमेंट USDT के अंदर है तो उधर भेज सकते हैं, किसी और एसेट में पड़ी है तो एसेट सेलेक्ट करके आप उसमें भी भेज सकते हैं। और यहाँ पर कुछ लिख भी सकते हैं कि ये पेमेंट किस लिए आपको हमने दी है, ये ऑप्शनल है, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए आप जिस तरह से बाइनांस के जरिए बाइनांस पर भेज सकते हैं, इस तरह से इसके जरिए भी आप उधर भेज सकते हैं और फीस नहीं लगेगी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
कि अगर हमारा अमाउंट इसके अंदर आ जाता है तो वो अमाउंट हम फिर विड्रावल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं आपको एक पॉइंट की बात बताने वाला हूँ जो कि आपने अच्छी तरह से गौर से देखना है। हम यहाँ पे विड्रावल पे चले जाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे विड्रावल पे क्लिक किया और हमें यहाँ पे कुछ इसके अंदर नेटवर्क करेंसीज मिलती हैं जिनके ज़रिए हम विड्रावल कर सकते हैं। अगर तो हमें बाइनांस के ऊपर इनको सेल करना है, अपने USDT को बाइनांस के ऊपर हम सेल करना चाहते हैं या किसी को भी सेल करना चाहते हैं या हम किसी पार्टी को सेल, वैसे तो ऑनलाइन भी एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा हैं जो आपसे ये ले लेती हैं, तो आपने USDT के ऊपर क्लिक करना है, सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। आपने ट्रोन TRC20 को यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने से अब आपने यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हम चले गए हैं बाइनांस के ऊपर। मैं बैक कर लेता हूँ, आपको मैं तफसील हर एक चीज़ बताऊंगा वीडियो के अंदर। अब कंफर्म ये चीज़ देख लेनी है कि आपका जो एड्रेस है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो हम यहाँ पे USDT के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए TRC20 है। आपने किसी और एड्रेस को नहीं डालना, सिर्फ TRC20 वहाँ पे भी हमने सेलेक्ट किया था और यहाँ पे भी सिलेक्ट किया। इस एड्रेस को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है और यहाँ पे आने के बाद ये एड्रेस आपने डाल देना है और अपना अमाउंट आपने मिनिमम इसके अंदर 10 USDT जो है वो आप विड्रावल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इसके अंदर 100 USDT आपने निकालना है इसमें से, ठीक है, आपने विड्रावल करना है। तो आपको फीस कितनी लग रही है, 1 USDT, सिर्फ $1 की आपको यहाँ पे फीस लग रही है। 99 आपके अकाउंट में आ जाएंगे जो कि नेटवर्क चैन की फीस होती है क्रिप्टो के अंदर। वो आप 10 निकलवाएं एक ही लगेगी, 100 निकलवाएं एक ही लगेगी, 1000 निकलवाएं तो एक ही लगेगी, जैसे 1000 निकलवाएं एक ही लग रही है, ठीक है। तो ये आपने देना है। उसके बाद आपकी जो अमाउंट है वो सीधी आपके बाइनांस अकाउंट में आ जाएगी। वैसे आपको अकाउंट में लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर ले रहे हो तो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो यहाँ से आप P2P करके इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको इसके अंदर मैजिकल ट्रिक्स बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे करते हैं तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, कंफर्म है, आप सेफ रहेंगे क्योंकि आपने खुद सेल करनी है। आपके पास पहले पेमेंट आएगी, फिर आप अपने USDT को रिलीज़ करेंगे। रेट भी अच्छा मिल रहा आपको। अब आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे तो आपको कम रेट से आप USDT परचेस कर रहे हैं, बाइनांस के ऊपर हाई रेट्स के ऊपर आप सेल कर रहे हैं। बीच वाला जो आपको एक मार्जिन बच रहा है उससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं अपने पैसे को सर्कुलेट करके, ठीक है। तो वो भी आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं कि कम पैसों के अंदर आपने परचेजिंग की और हाई प्राइस के ऊपर आपने बाइनांस के ऊपर इसको सेल आउट कर दिया। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ही पेमेंट आ जाए या मैं मतलब कि कैश में ही निकलवा लूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे इनकी जो ऑफ़र चल रही है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें 60% ऑफ वाली या यहाँ पे जो सेल चल रही है इनकी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपको कार्ड देखने को मिल जाएंगे। मैंने वर्चुअल कार्ड लिया हुआ जो कि हम फेसबुक, AliExpress के ऊपर, Airbnb और कहीं भी मतलब कि हम इसको Amazon वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं। और लिमिटेड ऑफर है जो कि साल के एंड के ऊपर आपको मिल रही है, इसको क्लेम करें। ये $4 का कार्ड है, आप इसको परचेज करके अपने पेपाल वगैरह के साथ भी कनेक्ट करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्या है कि फिजिकल कार्ड चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको फिजिकल कार्ड चाहिए जो कि आप ATM के अंदर डाल के पेमेंट करें, तो वो कार्ड आपको कितनी प्राइस के अंदर मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन वो कार्ड आपको मिलेगा थोड़ा महंगा, तो अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप वो वाला कार्ड लीजिए। अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते फिर आपको वो वाला कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो $100 की है। अगर हम ऑफ़र की बात करें तो उसकी जो ऑफ़र के साथ आपको $70 तक की उसकी आपको जो प्राइस है वो मिल सकती है। तो इसीलिए आपने ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि भाई जो कार्ड आप लेना चाह रहे हैं वो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने हिसाब से देख लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस कार्ड को पहले से परचेज़ कर रखा हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए मेरे पास ये शो नहीं हो रहा। तो अगर आप फिजिकल कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर फिजिकल कार्ड भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक मशवरा दूँ कि आप बाइनांस के थ्रू भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल कार्ड की वाकई ही ज़रूरत है तो फिर आप वर्चुअल कार्ड ना यूज़ करें, डायरेक्टली फिजिकल कार्ड ही यूज़ कर लें और उसी को फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ATM के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आपका जो कार्ड वगैरह है वो आपको यहाँ पे शो होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक न्यू कार्ड के ऊपर जैसे हम क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो फिजिकल कार्ड है वो दिखने में कैसा है। वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपके जाएगा ATM में। ये वर्चुअल है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग्स के लिए है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लो ट्रांजेक्शन 1% फीस, तो नो मंथली और एनुअल कोई फीस नहीं है। और फिजिकल के अंदर भी आप देखें तो नो मंथली और एनुअल कोई फीस नहीं है। ATM सपोर्टेड है यहाँ पे आप देखें, और ऑल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो वर्चुअल कार्ड के अंदर भी मिलते हैं। यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे लोकल बैंक ATM विड्रावल लिमिट्स जो है वो आप यहाँ पे अपनी वो भी सेटअप कर सकते हैं। और ये
देखें आपको वीज़ा, ATM, आपको एप्पल पे, जी पे के ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं। और 130 मिलियन जो प्लस वो वीज़ा इनेबल यहाँ पे मर्चेंट ग्लोबली है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अब मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी है कि भाई बाइनांस के थ्रू कैसे विड्रॉवल करना है और इसके थ्रू आप लोग कैसे डिपॉजिट और विड्रॉवल कर सकते हैं इसके कार्ड के थ्रू। अब हम चलते हैं जिन लोगों को अपना मतलब कि रेफर बनवाना है, रेफर बनवाकर भी यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं, एक अर्निंग सोर्स भी आप उसको बना सकते हैं। तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे जिससे आप अपने रेफर बनवा के यहाँ पे छोटे छोटे जो रिवार्ड्स हैं उनको भी आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि इनके हर वीक यहाँ पे चलते रहते हैं। आप इनके ऊपर क्लिक करके इन्वाइट करके भी अपने रेफर बनवा के भी यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि भाई आपने इसके ऊपर एक ठीक तरीके से अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट आपका कैसे बनेगा। तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा कुछ इस तरह से, जिसके अंदर आपको $5 बिल्कुल फ्री मिलेगा। अब आपने $5 को क्लेम करने के लिए कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपने इसी के ऊपर क्लिक कर दे तो आसानी के साथ हो जाएगा। तो आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू विद गूगल, जो भी आपका गूगल का अकाउंट होगा। ईमेल डालेंगे, फिर ये थोड़ा लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। और जो भी ईमेल आपने डाल के जिसके ऊपर गेट 5 आपने करना है और उसी से ही आपने अकाउंट बनाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ईमेल और डाल दिया और वहाँ पे ईमेल और डालेंगे तो फिर $5 आपको नहीं मिलेगा। आपने बेहतर ये कि गूगल के साथ करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने एक और नोटिफिकेशन आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल ईमेल एक हम टम्प ईमेल में डाल के आपको दिखा देता हूँ। हम टम्प ईमेल एक ले लेते हैं। अब ये वीडियो जितनी मर्जी लंबी हो जाए, लेकिन आपको मैं काम की जो चीज़ें बता के जा रहा हूँ ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। रेट्स आपको बता दिए, विड्रॉवल का तरीका बता दिया है, फिजिकल वर्चुअल कार्ड के बेनिफिट्स भी आपको मैंने बता दिए हैं, बाइनांस से कैसे ये बेस्ट है वो भी आपको बता दिया है। और इसके साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक ईमेल डाला, जैसे ये डाल दिया और उसके ऊपर आपने गेट कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। कोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसका एक कोड मिलेगा जो कि यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। लाइव आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। ये कोड हमारे पास आ चुका है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो कोड है ये आपने कॉपी कर लेना है। कोड मैंने कॉपी किया। अभी आपको यहाँ पे पासवर्ड वगैरह डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि पासवर्ड नहीं आ रहा है, वो नहीं डालना आपने। फिलहाल ये कोड डाला, गेट 5 को आपने रिडीम कर लिया। अब इस ईमेल के ऊपर ये जो $5 का वाउचर है या जो $5 है वो आ चुके हैं। उसके बाद आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब आपने अगर आपके पास आईफोन है या आपके पास गूगल पे है, दोनों में से जो भी है, हमारे पास गूगल एंड्रॉयड है तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं गूगल प्ले के ऊपर। तो उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने रजिस्टर टू गेट 5 के ऊपर आपने क्लिक करना है। वही ईमेल आपने डालनी है जो ईमेल आप लोगों ने कॉपी किया था, ठीक है। वही ईमेल आपने डालनी है। तो मैंने वही ईमेल यहाँ पे एंटर कर दिया जो हमने पहले जो भी आपने ईमेल यूज़ की होगी। अगर आपने गूगल की यूज़ की है तो गूगल आपने डालना है। उसके बाद अब आपने अपना पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 ये कुछ भी करके आपने इसके कैरेक्टर वगैरह डालने के बाद, ठीक है। तो ये पासवर्ड अब आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। पासवर्ड जब आपका एंटर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप इस स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रख लें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये रखा, कुछ भी रख लें आप, इस तरह से स्ट्रॉन्ग से रख लें। फिर आपने यहाँ पे जो इनवाइट कोड है वो आपने एंटर करना है, ठीक है। अब इनवाइट कोड होगा हमारा ये वाला जो कि आप यहाँ पे एंटर करिएगा। स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो हो रहा है NZEK4, ये आप डाल लीजिएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो आपका जो अकाउंट है वो यहीं पे रजिस्टर हो जाएगा। अकाउंट रजिस्टर जैसे ही होगा बस आपने वेरिफिकेशन करनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा इन्वाइट कोड भी यूज़ कर सकते हैं और ज़िया टेक डिजिटल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिएगा, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अपने ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।